अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए। एक तरफ हैं कस्टम जीपीटीज जो हम सब बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं क्लॉड के स्किल्स जो बिजनेस की दुनिया में सही मायनों में तहलका मचा रहे हैं। आज हम यही समझेंगे कि इन दोनों में से बिजनेस के लिए कौन सा टूल बेहतर है। तो सबसे पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। एक टूल है जो सिर्फ सवालों के जवाब देता है और दूसरा है जो सच में काम पूरा करता है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे सबसे बड़ा फर्क है। चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। 12,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें एक ही बड़ी टेक कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। और वजह एआई स्किल गैप। तो ये एआई स्किल गैप आखिर है क्या? देखिए, एआई से बात करना एक बात है, लेकिन एआई से एक पूरा सिस्टम चलवाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। मतलब ज्यादातर लोग एआई से बस चैटिंग कर पाते हैं, लेकिन उसे कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटेड टास्क्स देने में अटक जाते हैं। और बिजनेस को आज इसी की जरूरत है। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर जो कस्टम जीपीटीज हैं वो एक कह सकते हैं फैंसी चैटबॉट जैसे हैं। मतलब वो किसी रेस्टोरेंट के वेटर की तरह ऑर्डर तो ले सकते हैं, पर खाना डिलीवर नहीं कर सकते। वो सवालों के जवाब तो दे देंगे, पर टास्क को आखिर तक पूरा नहीं कर पाते। अब बिजनेस को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए डिजिटल वर्कर्स। ऐसे एआई जो खुद ब खुद लोकल फाइलें पढ़ लें, नया कोड लिख दें, डेस्कटॉप की हिस्ट्री तक सर्च कर लें और यहाँ तक कि वेबसाइट्स भी डिप्लॉय कर दें। तो अब सवाल वही है, जीपीटीज या क्लॉड स्किल्स? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही सिंपल से फ्रेमवर्क में छिपा है, और वो है इंटरफेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच का फर्क। तो देखिए, चैट जीपीटी के जीपीटीज एक तरह से एक फ्रेंडली इंटरफेस हैं, वो ब्राउज़र के अंदर ही काम करते हैं। दूसरी तरफ क्लॉड स्किल्स जो हैं, वो एक पूरा का पूरा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वो आपके बिजनेस के एसओपीज मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का ही एक अगला कदम है। क्लॉड सीधे आपकी लोकल कंप्यूटर फाइलों को एक्सेस कर सकता है। ये सिर्फ बात करने वाला एआई नहीं है, ये एक काम करने वाला सिस्टम है। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्लॉड ये सब कर कैसे लेता है? इसका राज एक छुपे हुए फोल्डर में है, द हिडन स्किल्स फोल्डर। हाँ, सारा का सारा मैजिक इसी एक डायरेक्टरी में है, .cloud/skills/। ये आपके कंप्यूटर पर एक हिडन फोल्डर होता है, और क्लॉड अपनी सारी काबिलियत यहीं पर संभाल कर रखता है। अक्सर क्या होता है, जब चैट जीपीटी से लंबी बातचीत होती है तो वो कॉन्टेक्स्ट भूलने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है ना? लेकिन क्लॉड का तरीका अलग है। वो प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर यूज करता है। मतलब जब आप उसे कोई काम देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी काम से जुड़ी स्किल को लोड करता है। ये बिल्कुल द मैट्रिक्स फिल्म के नियो जैसा है। जब उसे लड़ना होता है तो कराटे की स्किल ऑन डिमांड अपलोड हो जाती है। और अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, क्लॉड की वो काबिलियत जो इसे सबसे जुदा बनाती है, और वो है इसकी सेल्फ हीलिंग पावर, यानी अपनी गलतियों को खुद सुधारने की ताकत। सोचिए, जब कोई कस्टम जीपीटी किसी काम में अटक जाता है तो क्या होता है? वो सीधा सीधा कह देता है, आई डोंट नो, या मैं ये नहीं कर सकता, और बस बात वहीं खत्म। लेकिन क्लॉड के साथ ऐसा नहीं है। अगर उसके कोड में कोई गड़बड़ होती है तो वो हार नहीं मानता। सबसे पहले वो उस एरर को पहचानता है, फिर उसे ठीक करने के लिए खुद ही एक पैच लिखता है, फिर अपनी स्किल फाइल को उस पैच से अपडेट करता है, और आखिर में उस काम को दोबारा करके सक्सेसफुली पूरा कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो अपनी गलतियों को खुद ही सुधार लेता है। अच्छा, ये सब टेक्निकल बातें तो ठीक है, लेकिन बिजनेस के लिए इसका क्या मतलब है? असल दुनिया में इससे क्या फायदा होता है? चलिए अब उस पर आते हैं। एक केस स्टडी देखते हैं। एक मेडिकल राइटर थीं जिन्हें एक काम करने में पहले 20 घंटे लगते थे। क्लॉड स्किल्स को इस्तेमाल करने के बाद वही काम अब सिर्फ 5 घंटे में हो जाता है। मतलब प्रोडक्टिविटी में एक जबरदस्त जंप। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो उसका सीधा असर रेवेन्यू पर पड़ा। उनकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। बात टूल की नहीं है, बात है उस टूल से होने वाले बिजनेस ग्रोथ की। एक और एग्जाम्पल देखिए। एक सोलो डेवलपर मतलब अकेले काम करने वाले डेवलपर ने $50,000 का एक प्रोजेक्ट सिर्फ 6 हफ्तों में पूरा कर दिया। ये पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और यहीं से वाई कॉम्बिनेटर का एक बड़ा ही मज़ेदार मॉडल सामने आता है। वो कहते हैं, एआई टूल का एक्सेस मत बेचो, एआई से करवाया हुआ काम बेचो। क्योंकि क्लाइंट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन सा टूल इस्तेमाल हुआ, उन्हें तो बस अपने काम के नतीजे से मतलब है। अब 1 मिनट के लिए रुकते हैं। एक पैटर्न उभर कर आ रहा है।
एआई अब सिर्फ हमारे कमांड्स का इंतजार नहीं कर रहा, वो अब प्रोएक्टिव हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भविष्य के एआई मॉडल काम शुरू करने से पहले सवाल पूछेंगे, ताकि उन्हें पता हो कि क्या करना है और आउटपुट 100% सही हो। वो सिर्फ एक ऑर्डर लेने वाले नहीं, बल्कि काम को समझने वाले बनेंगे। तो आखिर में बात वही आती है, किस काम के लिए कौन सा टूल सही है? क्या है फाइनल फैसला? ये बहुत आसान है। अगर काम ब्रेनस्टॉर्मिंग का है, नए नए क्रिएटिव आइडियाज निकालने का है, तो चैट जीपीटीज बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर बात आती है लंबा कंटेंट बनाने की, मुश्किल इंजीनियरिंग के काम की, या फिर मजबूत बिजनेस सिस्टम्स बनाने की, तो वहां पे क्लॉड स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस प्रोएक्टिव एआई के ज़माने में हम असल में क्या बना रहे हैं? सिर्फ मदद करने वाले असिस्टेंट्स, या फिर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले पार्टनर्स? इस पर सोचना तो बनता है।